ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवीव चक्षुराततम्। आदरणीय मातृशक्ति प्रिय बंधुओं, अभी हमने देव यज्ञ संपन्न करने के पश्चात ईश्वर भक्ति के बहुत ही सुंदर भजनों का श्रवण किया। निश्चित रूप से ये जो भजन है हमारी भूमि को जो सिंचित करते हैं और उसको इस योग्य बनाते हैं कि वह और उत्तम ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सक्षम हो जाए। हमारी जो एक अंदर का जो भाव है उसको तैयार कर देती हैं हमें थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण करने के लिए। और जो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का विषय है कैसी है हमारी अयोध्या। जब अयोध्या शब्द आता है तो हमारे सबके मन में क्या भाव उठता है? श्री राम की नगरी अयोध्या सामान्यतः है, और हम उस अयोध्या को ही मात्र अयोध्या मान लेते हैं। अयोध्या उसका नाम भी है, श्री राम की नगरी का नाम भी अयोध्या है। और अयोध्या जो है जिसका वर्णन वेदों में आया है, वास्तव में आपको बताऊं कि जितने भी हमारे शब्द आए हैं ना वह सब वेदों से आए हैं। जितनी भी संज्ञाएं हमारे संसार की हैं वह सब वेदों से हैं। उन सबके जब किसी भी भाषा का कोई शब्द हो उसका जो मूल मिलेगा वो संस्कृत में मिलेगा और वो वेद में मिलेगा। और उस जो संस्कृत भाषा है उसकी विशेषता है कि वह अपने साथ शब्द के साथ अर्थ का प्रकटीकरण करती है। उसका शब्द ही स्वतः है, उसका जो धातु स्वरूप है वह स्वतः हमें प्रकट कर देता है कि इसका अर्थ क्या है। आप जब अयोध्या बोलते हैं तो कहा जाता है अयोध्या, जिससे कोई युद्ध ना कर सके, जिसको कोई विजित ना कर सके, वह अयोध्या है। और वेद में उसी अयोध्या की चर्चा है। नाम बहुत हैं, आप वेद में नाम सुनेंगे सोम, तो कोई किसी का नाम सोमदेव हो कहे कि मेरा नाम तो वेद में है, ऐसा नहीं। कोई भी हम कहते हैं सत्य प्रकाश, अब सत्य तो वेद में जगह स्थान स्थान पे सत्य आया। अब कहीं सत्य प्रकाश का मेरा नाम तो वेद में था है, तो वेद में, क्योंकि वेद में इतिहास नहीं है। वेद परम पिता परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है। कब? जब सृष्टि के आरंभ होने पर मानव के लिए वेद जो है वह ज्ञान दिया गया सृष्टि के आरंभ में। और उसके अंदर समस्त धातुओं का, समस्त चीज का वर्णन है। क्योंकि जानते ही हैं आप कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म है। और पहले जो ऋषि ने हमें जो पहला सिद्धांत दिया है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। सत्य विद्या का अर्थ क्या है? आगे बताया ना, सत्य विद्याएं, सब सत्य विद्याएं वेद में है। तो क्या है? वेद जो है वह परमात्मा के द्वारा ही प्रतिपादित है, परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो इस आधार पर जब हम परमात्मा ने ज्ञान दिया तो उसने जो अयोध्या बताया तो उसके अंदर अयोध्या जो कि कभी भी विजित ना की जा सके, ऐसी नगरी जिसको कोई जीत नहीं सकता। परंतु आप विचार करें, उस अयोध्या को बनाने के लिए भी, अयोध्या को अपने आप को जानने के लिए भी हमें उस स्तर पे जाना पड़ेगा। क्योंकि क्या कहा गया है? अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुरो अयोध्या, वो देवताओं की नगरी है। और उसके लिए अगर हम अविजित बनाना है तो हमें स्वयं भी देव बनना पड़ेगा। अब आपको एक बहुत सुंदर कथानक ऐत्रेय उपनिषद में आता है कि परमात्मा ने जब इस सृष्टि का निर्माण आरंभ किया
सृष्टि के निर्माण पर जो सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ, हमें बसाने के लिए वसु चाहिए थे। हम बसेंगे किस पे? बिना वायु के हम बस नहीं सकते, बिना जल के हम रह नहीं सकते, बिना अग्नि के हम रह नहीं सकते। इसी प्रकार परमात्मा ने 8 वसुओं का निर्माण किया। उन वसुओं का निर्माण करने के बाद जिसको कहा गया लोकपाल है, ये लोक का पालन करने वाले। इन लोक का पालन करने वाले वसु जब बन गए, परमात्मा द्वारा जब इक्षण किया गया, इस सृष्टि का निर्माण किया गया, तो उस समय जब यह सृष्टि विचेष्टित हो गई तो लोकपाल उत्पन्न हुए। लोकपालों ने कहा कि हमें रहने का स्थान भी तो चाहिए। तो परमात्मा ने सबसे पहले, जैसे कथा आती है, सबसे पहले उनके सामने गाय का शरीर प्रस्तुत किया। तो वो बोले कि ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उसके पश्चात उनके सामने घोड़े का शरीर प्रस्तुत किया गया, बोले ये भी हमें पर्याप्त नहीं है। तब उनके सामने मनुष्य का श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर उत्पन्न किया गया, तो बोले ये बहुत सुंदर है, हम इसमें तुरंत प्रतिष्ठित होने को तैयार हैं। तो जो वसु थे, जिसे आप कहते हैं, आप जैसे जानिएगा, आप सबसे पहले जो है अग्नि कहाँ प्रतिष्ठित हुई? वाणी के अंदर। सूर्य, आदित्य का प्रतिष्ठित हुआ हमारे नेत्रों के अंदर। इसी प्रकार से जल हमारी उपस्थ इंद्रिय में रेतस के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। चंद्रमा हमारे अंदर मन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इन सबका संबंध है आपस में। चंद्रमा का मन से संबंध है, आदित्य का सूर्य से संबंध है। आप अगर देखेंगे, अगर सूर्य ना हो तो नेत्र भी नहीं देख सकते। इसी प्रकार से वायु का संबंध किससे किया? प्राणों से, नासिका से किया। आकाश का संबंध किससे किया? कानों से किया। औषधियां और वनस्पतियां, इनका संबंध हमारे त्वचा और लोमों से किया। इस प्रकार से इन 8 का संबंध 8 के साथ कर दिया परमात्मा ने, और वो सब इसमें प्रतिष्ठित हो गए हमारे इस शरीर में, मानव शरीर के अंदर। तो मानव शरीर में सबसे पहले तो ये देवता प्रतिष्ठित है, इसलिए ये देवों की नगरी है। उसके पश्चात आत्मा तो अनेक स्थानों पर जाता है, मनुष्य शरीर में भी जाता है, अन्य शरीरों में भी जाता है अपने कर्मानुसार। जीवात्मा भी देव है, और जो मनुष्य के शरीर में आता है तो वो भी देव है, वो भी प्रतिष्ठित होता है। तो इसलिए कहा गया कि मनुष्य का शरीर कैसा है? सर्वोत्तम शरीर है, ना ही मनुष्यते इतर श्रेष्ठतम किंचित। मनुष्य के शरीर से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, ये महर्षि वेदव्यास महाभारत में कहते हैं। ये पुरुष का शरीर जो है, ये सर्वश्रेष्ठ शरीर है, जिसे कहा जाता है उर्दू में अशरफुल मखलूकात, कि ये संसार में सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य का शरीर। और मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें विचार करना चाहिए कि इस श्रेष्ठ तत्व का जो परमात्मा द्वारा प्रदान किया गया है, हम इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। क्या हम जिस उद्देश्य से हमने परमात्मा ने यह शरीर दिया, उसको हम उस रूप में उपयोग करते हैं? यह विचारणीय होता है। और इसके साथ जब हमें अब विचार करना है कि वेदों ने इसको किस रूप में प्रस्तुत किया है। आप सुनते हैं ना कि ये जो शरीर है, मनुष्य का शरीर एक सुंदर यज्ञशाला है। परमात्मा यह सृष्टि यज्ञ कर रहा है, क्यों? मानलोक कल्याण के लिए। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी क्या है? एक यज्ञशाला है, और इस यज्ञशाला में निरंतर यज्ञ चल रहा है। सप्त होता इसके अंदर निरंतर यज्ञ कर रहे हैं। 5 प्राण इंद्रिय, 5 प्राण जो हैं हमारे निरंतर चल रहे हैं। हमारा मन निरंतर काम कर रहा है, हमारा बुद्धि काम कर रही है। ये सप्त होता है जो कि इस शरीर में निरंतर यज्ञ कर रहे हैं। इस शरीर का रेतस जो है वो घृत है। इस शरीर के अंदर जो वीर्य बल हमारा है वह घृत है, और इसके साथ जो हमारी जो अस्थियां हैं वह इसकी समिधाएं हैं। और वह इस प्रकार से, जैसे वेद ने विहित किया है, वेद ने बताया है कि मनुष्य के शरीर में निरंतर यज्ञ चल रहा है। तो हमारे एक तो हमें ये प्रेरणा मिलती है इससे कि हमें मनुष्य के अपने शरीर में आकर निरंतर यजनशील रहना चाहिए। यदि हम यजनशील नहीं रहते, अपना यज्ञ, जीवन यज्ञ को सही से लोक कल्याण के लिए संचालित नहीं करते, तो इस शरीर का सही उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। अब आइए इस शरीर की विशेषताएं देखें। वेद ने
अथर्ववेद के 10वें कांड के दूसरे सूक्त का जो मंत्र है 31वां मंत्र, वो कहता है अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुरो अयोध्या तस्याम हिरण्मय कोशे स्वर्गो ज्योतिष आवृता। थोड़ा इस मंत्र के अर्थ को जानेंगे कि अयोध्या कैसी है हमारी। अष्ट चक्रा नव द्वारा, 8 चक्र वाली और 9 द्वार वाली, यह हमारी जो शरीर, यह शरीर है, मानव शरीर है, यह देवताओं का रहने का स्थान है। देवा नाम पुरा, पुरा कहते हैं, पुरा कहते हैं जहां पे रहा जाता है। आप पुरुष कहते हैं ना, मनुष्य को कहा जाता है पुरुष, परमात्मा को कहा जाता है परम पुरुष। पुरुष क्या है? जो जिसमें पुरी में रहता है। इस शरीर में कौन रहता है? आत्मा, इसलिए वह पुरुष है। और परमात्मा समस्त ब्रह्मांड में रहता है, इसलिए वो परम पुरुष है। तो इस जो पुरुष है, जो इस पुरी में रहता है, उसके पास क्या है? साधन क्या है परमात्मा ने दिए हुए? अष्ट चक्रा नव द्वारा, 8 चक्र और 9 द्वार वाली। आप सुनते रहते हैं, योग जो दर्शन देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके अंदर बताया जाता है कि हमारे शरीर में जो पीछे जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमारी जो मेरुदंड है, उसके अंदर 8 चक्र हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक 8 चक्र हैं। हमारे नीचे जो गुदा मूल है, वहां से हमारा प्रथम चक्र मूलाधारा होता है। उसके ऊपर जो जहां से रीढ़ की हड्डी आरंभ होती है, जो जहां पे तीनों हड्डियां नीचे से निकलती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जहां से निकलती हैं, उसको कहा जाता है स्वादिष्ठान केंद्र, स्वादिष्ठान चक्र। उसके बाद पीछे हमारे नाभि के पीछे आता है मणिपुर चक्र। उसके बाद हमारे हृदय के पीछे आता है अनाहत चक्र। उसके बाद हमारे जो कंठ मूल है, उसमें आता है विशुद्ध चक्र। उसके बाद हमारे बाहों के बीच में आता है सहस्रार चक्र, और उसके ऊपर जो हमारा जो ब्रह्म आज्ञा चक्र, और उसके बाद ब्रह्म मूल जो ऊपर है, उसमें कहा जाता है लाट चक्र या सहस्रार चक्र। इन चक्रों को निरंतर आप प्राणायाम के द्वारा जागृत करते हैं। जितना जितना प्राणायाम के द्वारा, साधना के द्वारा इनको जागृत किया जाता है, उतनी उतनी हमारी जीवन की आध्यात्मिक उन्नति स्वतः होनी आरंभ हो जाती है। साधन इसका है प्राणायाम, ईश्वर चिंतन। उसके द्वारा जितना जितना हमारे अपने में पवित्रता आती जाएगी, जितना जितना हम ऊपर उठते चले जाएंगे, उतना उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। 9 द्वारों की बात है। 9 द्वार आपको जैसे आप सभी जानते ही होंगे। 9 द्वार हैं हमारे यहाँ, जो कि हमारे 2 कान के चित्र, 2 नाक के चित्र, एक जीवा हमारी जो है, ये एक हमारा उपस्थ इंद्रिय, एक मल द्वार। इस प्रकार से हमारे जो है 9 द्वार हैं। आपको 7 तो यही दिखाई देते हैं आपके सामने, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, एक मुंह का छिद्र, और 2 ये 9 द्वार हैं। इनके द्वारा मनुष्य जो है अपने सारे कार्य संपादित करता है, देखने का कार्य भी करता है। हालांकि इसका अभी आपको मैं एक और इसका दूसरा जो आध्यात्मिक पक्ष है वो भी बताऊंगा। इसका जो है ये जो 9 द्वार है, 8 चक्र और 9 द्वार, ये इस शरीर के अंग हैं। इस जो देवों की नगरी जो है, जिसको हम अयोध्या कहते हैं, उसमें ये विशेषताएं दी गई हैं 8 चक्रों और 9 द्वार। उसके बाद क्या किया गया? ये तो हो गया बाह्य वर्णन। उसके आंतरिक वर्णन बताया गया। तस्याम हिरण्यमय लोके स्वर्गो ज्योतिष आवृता। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक क्या है? हिरण्यमय लोक है, ज्योति स्वरूप स्थान है। उसके अंदर कहां पे? अपने हृदय स्थल में हमारे। उसमें वह कैसा है? वह स्वर्ग है। स्वर्ग किसको कहेंगे? स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, स्वर्ग जो है आपके अंदर है। कहां पे है? जहां सुख है, जहां परम आनंद है, जहां परम शांति है, वहां स्वर्ग है। आप बाहर कहीं ढूंढने जाएंगे, स्वर्ग संसार में कहीं नहीं मिलेगा। स्वर्ग आपको मिलेगा जहां परम शांति है, जहां सुख विशेष है, उस स्थान का नाम स्वर्ग है। अपनी अनुभूति है, जहां सुख की हमें अनुभूति होती है, जब परम सुख की अनुभूति होती है। सुख तो क्षणिक भी होता है, सुख कभी कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, सुख कभी कभी दुख भी आता है संसार में। लेकिन जो परम सुख है, जो सदैव सुख रहने वाला है, जो अंदर का आनंद जहां पर प्राप्त होता है,
वह परम सुख है, वह वास्तव का स्वर्ग है। तो उस स्वर्ग में क्या है, हमारे अंदर जो है उस ज्योति को प्रकाशित कौन करता है? ज्योतिष आवृत, उसी अंदर ब्रह्म का निवास है, परमात्मा का निवास है। वह परमात्मा के प्रकाश से हमारी आत्मा की ज्योति प्रकाशित। तस्याम हिरणमय लोके ज्योतिष स्वर्गो ज्योतिष आवृत। ज्योति से वह आवृत होता है, परंतु इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। हमें उसके लिए देव बनना पड़ेगा। हम चाहें कि हम असुर बन जाएं और हमारी ज्योति जागृत हो जाए तो वो संभव नहीं है। निर्भर तब करता है कि हमें देव बनना है। परमात्मा ने हमें साधन दिए हैं देव बनने के, परमात्मा ने हमें आगे जाने के साधन दिए हैं। मनुष्य शरीर की विशेषता ही यही है। आप जानेंगे मनुष्य की शरीर की क्या विशेषताएं हैं। मनुष्य के शरीर की विशेषता यह है कि आप देखिएगा जितने अन्य प्राणी हैं सब कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल। आपकी उनकी रीढ़ की हड्डी देखेंगे ना आप सबकी, जितने पशु पक्षी देखेंगे सबकी हॉरिजॉन्टल मिलेगी। एक मनुष्य है आपकी वर्टिकल है। आप जो है सीधा ऊर्ध्व है। आपको उत्थान का साधन प्राप्त है, आपको उन्नति का साधन प्राप्त है, और किसी को वो उन्नति का साधन प्राप्त नहीं है किसी भी शरीर में। इसलिए जितने भी शरीर संसार में बने हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबको क्या है? वह सब मात्र भोग योनि है। किसी में भी कर्म करने की क्षमता नहीं है। कोई भी कर्म करके अपने जीवन को ऊपर नहीं उठा सकता। एक मनुष्य को यह मिला है साधन कि हम अपने जीवन को ऊपर ले जा सकते हैं, अपने जीवन का उत्थान करके अपने परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज दिया परमात्मा ने आपको पानी। पानी जो हाथ दिए हैं आप देखेंगे और प्राणियों के हाथ नहीं है। आपको कर्म करने की क्षमता प्रदान परमात्मा ने की है। कर्म करके आप अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करके, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मन भी है, बुद्धि भी है और यह शरीर भी दिया है। साधन आपको परमात्मा ने पूरे प्रदान किए। परंतु यदि हम उन साधनों का सदुपयोग ना करके हम उनका दुरुपयोग करते हैं, उनको देवताओं की कोटि में ना ले जाने के हम नीचे अधम कोटि को ले जाते हैं, तो हमारा पतन भी हो सकता है। हम नीचे भी जा सकते हैं। हम उसके कारण क्या हो सकता है? हम अन्य और योनियों में भी हमें जाना पड़ सकता है। अपना पतन होने के बाद जब हमारे पास अच्छे कर्म नहीं होंगे तो क्या होगा? हमें पुनः अधोगति प्राप्त होगी। पुनः हम उन योनियों से गिर के नीचे की ओर चले जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने हमें जो चीज दी है, वाणी और पानी, दो चीजें हमें दी है। वाणी दी है, वाणी का उपयोग हमें सही करना है। जो कर्म किससे करते हैं? हम वाणी से भी कर्म करते हैं, मन से भी कर्म करते हैं और शरीर से भी कर्म करते हैं। तो इनका हमें करों का, अपने हाथों का और अपनी वाणी का हमें सही उपयोग करना है। यदि हम इनका सही उपयोग नहीं करते तो क्या है? हम अधम योनि में जाते हैं। अनेक संज्ञाएं हैं इस शरीर की। शरीर को रथ भी बताया गया है। आप जाते हैं कि जब आत्मा निकल जाता है तो क्या कहते हैं उसे? अर्थी। जब आत्मा शरीर से निकल जाएगा तो क्या कहते हैं हम कि अर्थी जा रही है। क्यों? उसके अंदर रथी नहीं है। रथ तो है परंतु रथी नहीं है, तो अर्थी हो जाती है। और हमारा शरीर जो है परमात्मा ने जो बनाया है ये रथ है। इसके अंदर जीवात्मा क्या है? जीवात्मा जो है उसके रथी के रूप में विद्यमान है। उस रथी को दिया गया है ये रथ। क्या? अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए। यदि हम इस शरीर रथ को हम सही उपयोग नहीं करते तो हम दोषी बन जाते हैं। परमात्मा ने हमें साधन तो दिया परंतु साधन का हमने सदुपयोग नहीं किया। परमात्मा की व्यवस्था में जो हमें प्राप्त हुआ हमने उसका सही उपयोग नहीं किया तो हम दोषी बन जाते हैं परमात्मा के। और हम जब पतन हो जाता है तो हमें फिर रथ हमसे छिन जाता है, हमें फिर नीच नीच योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए क्या है? हम इस शरीर का, अपने का रथ का उपयोग भली प्रकार से करें। ये अयोध्या जो हमें मिली है, परमात्मा ने दी है, इस अयोध्या में जो ज्योति है उद्देश्य क्या है? अपनी आत्मा को प्रकाशित करना उस परमात्मा के ज्ञान से, उस परमात्मा के आनंद से अपने आप को आनंदित करना, नीचे से ऊपर तक की यात्रा करना। हमारे शरीर में पंचकोश बताए गए हैं। अभी जो आखिरी कोश जो बताया गया ज्योतिष आवृत है वह क्या है? वह आनंदमय कोश है। हमारा शरीर पंच कोशों से बना हुआ है। हमारा जो शुरू होता है सबसे पहले होता है अन्नमय कोश,
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हमें यात्रा करनी है इस शरीर से, इस जो हमारा अन्नमय शरीर है इससे आगे एक से एक अंदर, क्योंकि जैसे इसका डिब्बियों के अंदर डिब्बी बंद होती है ना, आप एक बार डिब्बा देखते हैं ना, बड़े डिब्बे में छोटा, छोटे में उससे छोटा, छोटे में उससे छोटा, उसी प्रकार से ये व्यवस्था है। परमात्मा ने स्थूल शरीर दिया है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर दिया है, उस पर कारण शरीर है, तो अब उसके बाद जो है आपने जो है तनु शरीर जो है तुरीय शरीर अवस्था में वहां तक पहुंचना है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह है जो आपको शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए एक और बहुत सुंदर मंत्र है जो कि मुझे ध्यान तो नहीं पर मैं बताता हूं आपको। इसी का अगला मंत्र जो है जिस इसके बाद है तस्मिन् हिरण्याय कोशे त्रयेदे इति प्रतिष्ठिते तस्मिन् यद यक्षमानवंता तद्वे ब्रह्मा ब्रह्म विदु। तो ये अगला मंत्र है, ये जो है 31वें भाग का 32वां मंत्र है। इसके अंदर इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बता रहा है कि उस परमात्मा तक कैसे पहुंचना है। उसमें कहा गया है कि परमात्मा में तीनों चीजें प्रतिष्ठित हैं। ये वो परमात्मा है जो अंदर हिरण्यमय कोश में जो है, उसके अंदर आपका देखिए नाम, स्थान और जन्म, हमारा नाम, स्थान और जन्म तीनों ये भी, इसको भी देव कहा गया है, इन तीनों को भी उपनिषद में, नाम, स्थान और जन्म, ये तीनों भी वह परमात्मा में प्रतिष्ठित है। परमात्मा की व्यवस्था में ही है हमें कहाँ पैदा होना है, कहाँ जन्म लेना है, कैसा हमारा भविष्य का जीवन होना है, ये सब कौन जानता है? वह परमात्मा जानता है। नाम, स्थान और जन्म तीनों उस परमात्मा में प्रतिष्ठित हैं। और उस तीनों को प्राप्त करने, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्रिय पदे कहा गया, त्रिय अरे, तीन अरे हैं और तीनों में प्रतिष्ठित है। परमात्मा कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। ज्ञान, कर्म, उपासना, ये तीन चीजें, पहले ज्ञान प्राप्त करना, उसके अनुसार कर्म करना और तत्पश्चात परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन का उत्थान करना, अपने को उत्तम परमात्मा के जो गुण हैं उन गुणों से अपने आप को विभूषित करना। जब इन गुणों से विभूषित हम कर लेते हैं तब हम उस परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। उसको जानने का साधन तीन है, ज्ञान, कर्म, उपासना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? प्रयास करना है। क्या अंदर आत्मा है? आत्मा जब ज्ञान, कर्म, उपासना के द्वारा उस परमात्मा को जान जाता है तब वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, जिससे ऊंचा कुछ नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञान, कर्म और उपासना का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक हम ज्ञान, कर्म और उपासना परमात्मा की नहीं करेंगे तब तक हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस परमात्मा को प्राप्त करने की विधि भी इसमें बता दी है आपको कि किस प्रकार से इस शरीर को जो साधन प्राप्त हुए हैं, इन साधनों का उपयोग करके हमें परमात्मा तक पहुंचना है। ये विधि है इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। एक और हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए हैं क्षेमचंद्र त्रिवेदी, जिन्होंने अथर्ववेद का भाष्य किया है। उन्होंने जो 9 द्वार बताए, उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से बताए। बोले कि 7 द्वार तो 7 तो आपको साधन मिले हुए हैं, नेत्र, दो नेत्र, 2 कान, 2 आपकी जो नासिका की वो है रंध्र और 1 आपकी वाणी, ये 7 आपको जो मिले हुए हैं, ये मिले हुए हैं। इसके साथ आपको मन और बुद्धि मिले हुए हैं। ये इन 9 के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इन 2 के द्वारा आपको परमात्मा तक पहुंचना है। और अष्ट चक्र की जो व्याख्या की, उन्होंने अष्ट चक्र क्या की, जो हमारे पास जो अष्टांग योग है, जो हमारा पतंजलि का अष्टांग योग है, जिसके जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों के द्वारा ही मात्र हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये साधन किसमें प्राप्त है? ये साधन इस अयोध्या नगरी में ही प्राप्त है और आपको कहीं प्राप्त नहीं होने के। ये मन, बुद्धि और 7 ये द्वार और 8 ये जो है हमारे अष्टांग योग का जो करने का जो हमारा है कि आप कहें जी कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई घोड़ा आप ये अष्टांग योग कर ले तो वो नहीं कर सकता। केवल मनुष्य ही अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने की सीढ़ी, साधन यही है। क्रम से आपको नियम से चलना पड़ेगा। जीवन में यम का पालन करना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसके बाद प्राणायाम, धारणा, आसन,
प्राणायाम, धारणा, ईश्वर चिंतन, प्रत्याहार, समाधि तक पहुंचने का ये माध्यम है ध्यान के द्वारा। तो हमें क्या करना है, हमने इन साधनों का उपयोग करके उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने का जो साधन हमारा है, इसका सदुपयोग करना है। इस अयोध्या जो हमें मिली है, ये अयोध्या अविजित तभी हो सकती है यदि हम कहें जी अयोध्या, हम क्या तो अयोध्या रहे हैं, परंतु हम देखते हैं रोज आदमी गिरा पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि वो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करता है। ईश्वर ने आपको अयोध्या नगरी दी है, इसकी रक्षा करने के साधन भी दिए हैं। इसका सही उपयोग करना, किस प्रकार से जीवन में हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार का हमारा आंतरिक चिंतन होना चाहिए, किस प्रकार से हमारी वाणी का व्यवहार होना चाहिए, जब तक यह उचित सम्यक नहीं होगा तब तक हम इस नगरी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये विजित तभी रहेगी जब हम देव बनेंगे। अगर हम असुर बन गए, अगर हम अधम बन गए, अगर हम राक्षस बन गए, हमारी वृत्तियों में राक्षसी वृत्तियां आ गई, हमारी वृत्तियों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अधिकता हो गई, हम सत्व गुण को त्याग कर रजस से नीचे तमस पे आ गए, तो हम क्या होगा, हम जितना जितना तामसिक होते चले जाएंगे, उतना उतना हम इस अयोध्या को विजित करने में सक्षम नहीं होंगे। हम अक्षम हो जाएंगे और हमारी ये नगरी जो है हमारे उपयोग के लिए नहीं रहेगी। तो परमात्मा की व्यवस्था को जानते हुए, परमात्मा की व्यवस्था को मानते हुए, जो वेद जो कहता है, वेद की आज्ञा का पालन करते हुए, यदि हम अपने जीवन में इन व्यवस्थाओं का पालन करते हुए, हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए, हम समाज कल्याण के मार्ग पर चलते हुए, हम अपने जीवन में सत्य को अपने अंदर समाहित करते हुए हम यदि अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम वेद के मार्ग पर चलें। इसलिए ऋषि कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। क्यों? कि इसके मार्ग पर चल के ही परमात्मा के जो जीवन जो का उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना, परम लक्ष्य जो है, हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करते हुए, मोक्ष की कामना करते हुए यदि अपने जीवन के व्यवहारों को सही रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम परम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और यदि हम इसको नहीं कर पाएंगे तो हमारा पतन आरंभ हो जाएगा। तो जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए जो अयोध्या है, इस अयोध्या नगरी का हमें सही उपयोग करना है, क्योंकि जीवन में इसके बिना जीवन हमारा अच्छा चल नहीं सकता। तो इन जो हमें वेद जो मार्गदर्शन देता है, उसको हमें अपनी भली प्रकार से समझना है। जितना जितना हम वेद के निकट पहुंचेंगे, उतनी उतनी हमारे जीवन की वेदना कम हो जाएगी। जितना जितना हम वेद से दूर जाएंगे, उतनी उतनी हमारी वेदना जीवन की बढ़ती चली जाएगी। और आज हमारे समस्त दुखों के कारण में मूल में क्या है, मूल कारण क्या है? मूल कारण हमारा यह है कि हम जो है आज जब दुखी होते हैं, क्यों? कि हम वेद के मार्ग का अनुगमन नहीं करते, हम सत्य के मार्ग का अनुगमन नहीं करते। जिस समय हम उस मार्ग का अनुगमन करना आरंभ कर देंगे, तो निश्चित रूप से जानिए आपके जीवन में स्वतः सुख आ जाएगा। ये मानव जीवन जो है, जैसे कहा जाता है ना, मानव जीवन अमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे, फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि ये मानव जीवन मिलना आसान नहीं है। परमात्मा ने जो जीवन दिया है, इस जीवन का हमें सदुपयोग करना है। जैसे कि वो बताता कि इस नगरी का, हमें नगरी में रहने वाले को, ये नगरी को अपने को सही उपयोग नहीं करेगा, तो वह नगरी दूषित हो जाएगी। और जब उस नगरी दूषित हो जाएगी, तो उसमें क्या होगी, षणांध पैदा हो जाएगी। इसलिए कर्तव्य, अपने कर्तव्य कर्मों को जानना है। हमें जो इस अयोध्या मिली हुई है, इस अयोध्या का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, जिससे कि जीवन हमारा श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, ये समाज और संसार अच्छा बने। और इसके साथ ही साथ मानव में, जीवन में सदैव हर तरफ सुख का संचार हो। निश्चित रूप से ये जो विचार हैं, इन विचारों को यदि अवगाहन करेंगे, इस चिंतन को जानेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और कल्याण की, आनंद की वृद्धि होगी। मैं अपनी यही वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। अगले सप्ताह की सूचना है, 10वीं कार्यक्रम है सत्यानारायण समाज में वार्षिक उत्सव। हमारे कार्यक्रम